यहाँ पे देखो कई सारे नेम्स है मेरे पास। फाइन, इसको मुझे ड्रॉप डाउन में देखना है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप डाउन? लेट मी ऐड few names here. Chris and Rohan Rathod. Parth Patel is also there. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी इतने नेम्स हैं यहाँ पे। इसको मुझे ड्रॉप डाउन में चाहिए। ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेल है, वहां पे मुझे छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई देगा। जैसे ही मैं उस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरी जो वैल्यूज है वो मुझे चाहिए, उसमें से कोई एक वैल्यू को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे चॉइस मिलेगी कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज यू विल हैव टू सिलेक्ट एनी वन वैल्यू। कई बार आपने ऐसे कोई सॉफ्टवेयर देखे होंगे, कई बार आपने कई सारी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन भी देखी होगी कि जहां पे आपको ड्रॉप डाउन में कुछ वैल्यूज दिखाई देती है, उसमें से आपको किसी एक वैल्यू सिलेक्ट करना है। यू कैन नॉट सिलेक्ट द वैल्यू विच इज नॉट देयर इन द ड्रॉप डाउन। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? या सो ऑल द वैल्यूज विल नॉट बी डिस्प्लेड एट वन गो। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज आपको वहां पे नहीं दिखाई देगी। क्या होगा, यहाँ पे एक सेल होगा, वहां पे छोटा सा एक ट्रायंगल होगा। जैसे ही आप उस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा, उसमें सब वैल्यूज का लिस्ट होगा फ्रॉम वेयर यू कैन सिलेक्ट एनी वन वैल्यू। वहां से आपको कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है एंड वट एवर वैल्यू यू विल सिलेक्ट इट विल बी डिस्प्लेड इन दिस सेल। तो कई बार आपको ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यूज सिलेक्ट करना है, यू नीड टू गिव चॉइस टू द यूजर्स। तो वो चॉइस कैसे डालनी है वो हम आज देखने वाले हैं। देखो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे जितने नेम्स मैंने लिखे हैं उसको मुझे ड्रॉप डाउन में पुट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, जहां पे भी आपको ड्रॉप डाउन चाहिए वहां पे आप क्लिक करो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए, फाइन, और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ प्लीज सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट। यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया प्लीज सिलेक्ट, और यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए। तो जहां पे भी आपको ड्रॉप डाउन चाहिए उस सेल को पहले आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप क्या हो गया, जिस सेल में आपको ड्रॉप डाउन चाहिए उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। इज इट फाइन? मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया जहां पे मैं अभी ड्रॉप डाउन पुट करने वाला हूँ। यस, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वन? सेकंड स्टेप इज यू नीड टू गो टू दिस डेटा ऑप्शन। सी यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। फ्रॉम वेयर यू नीड टू गो टू दिस डेटा ऑप्शन। सेल सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डेटा वाला जो मेनू है उसको सिलेक्ट करना है। आफ्टर सिलेक्टिंग दिस डेटा मेनू यू नीड टू गो हियर। This menu or this data tool is known as data validation. You can see this is known as data validation. Pick from a list of rules to limit the type of data that can be entered in a cell. वो क्या लिखा है अगर आपको पता नहीं है then also it is fine. Just select the option which is this one, data validation. इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन का पूरा डायलॉग मिल गया। यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, सेटिंग्स, देन इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। पहले आप सेटिंग ऑप्शन पे जा सकते हो, वहां से जो ये येलो वाला ऑप्शन है अलाउ, यहाँ से आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है। यू कैन सी देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू फ्रॉम दिस सेटिंग। यू कैन गिव एनी वैल्यू, यू कैन गिव होल नंबर, डेसिमल नंबर, डेट, टाइम, कस्टम वैल्यूज आल्सो यू कैन गिव। अभी मुझे लिस्ट चाहिए, ये जो भी वैल्यूज है उसका पूरा लिस्ट चाहिए, तो आई नीड टू सिलेक्ट लिस्ट। मैंने यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। सो फार एनी डाउट? क्या किया मैंने, डेटा पे क्लिक किया, फिर डेटा वैलिडेशन, वहां से पहला जो ऑप्शन है सेटिंग्स, उसमें जो अलाउ वाला ऑप्शन है उसमें से मैंने लिस्ट को सिलेक्ट कर दिया। दैट्स इट। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट किया, नाउ आई नीड टू गिव दिस सोर्स। लिस्ट में मुझे कितनी वैल्यूज को इंक्लूड करना है, तो आपके पास जितनी भी वैल्यूज है वो सभी वैल्यूज को आपको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, देन कम बैक अगेन टू दिस शीट एंड सिलेक्ट ऑल दी वैल्यूज। यू कैन सी जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, माउस को मैं अभी रिलीज करता हूँ, यू कैन सी द एंटायर एरे इज सिलेक्टेड। जो भी वैल्यूज को मैंने सिलेक्ट की है वो सब यहाँ पे सोर्स में आ गई। फाइन, लेट मी रिमूव इट टू एक्सप्लेन इट अगेन। क्या किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया सोर्स पे, कितनी वैल्यूज मुझे लिस्ट में चाहिए, ये सब वैल्यूज, सिलेक्ट इट, रिलीज इट।
तो यहाँ पे उसका पूरा एरे आ गया। समझ में आ गया पहला ऑप्शन सेटिंग वाला क्या किया मैंने? यस, करेक्ट। नाउ यू नीड टू मेक श्योर दैट ब्लैंक इज गेटिंग इग्नोर्ड। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे 3-4 सेल के बाद एक स्पेस होगी, अगेन 3-4 सेल के बाद देयर कुड बी फ्यू मोर स्पेसेस। तो स्पेस को आपको ड्रॉप डाउन में काउंट नहीं करना है क्योंकि वो बाय मिस्टेक वहां पे हो सकती है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस ऑप्शन इज सिलेक्टेड, इग्नोर ब्लैंक। इसको आपको सिलेक्ट करना है ताकि अगर मेरी जो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट की है उसमें से अगर कोई भी ब्लैंक है तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला नहीं है। Make sure that ignore blank is selected. That's it. This is what I have done for the first option, which is setting. Then go to this input message. और यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो कि अगर यूजर वो जो एरे है उसमें से कुछ सिलेक्ट करता है उसका कोई भी टाइटल देना है तो आप दे सकते हो। लेट्स से these are the names of various people. और if you want to write then you can write please select the value or let's say select the name the list, something like this. You can give any message. Please select the name from the list ताकि यूजर को पता चले कि मुझे क्या करना है। वहां पे टाइटल दिखाई देगा नेम्स एंड जैसे ही वहां पे माउस स्क्रॉल होगा तो उसको एक मैसेज मिलेगा प्लीज सिलेक्ट द नेम फ्रॉम द लिस्ट सो दैट दे कैन सिलेक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। तो इनपुट मैसेज भी हमने खत्म कर दिया। देन एरर अलर्ट, इसका क्या काम है? अगर कोई यूजर बाय मिस्टेक कोई दूसरी वैल्यू वहां पे डालता है, वी डोंट वांट यूजर टू राइट एनी अदर वैल्यूज व्हिच इज नॉट देयर इन द लिस्ट। लिस्ट में जो वैल्यू है उसमें से ही सिलेक्ट करनी है। अदर देन लिस्ट अगर यूजर कोई मैन्युअली वैल्यू वहां पे टाइप करता है तो वहां पे मुझे उसे रोकना है। वो कैसे करना है? उसके लिए आपको यहाँ पे एरर अलर्ट मैसेज कुछ सेट करना है। ऐसे वहां पे डायलॉग दिखाई देगा, टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हो, लेट्स से इनवैलिड एंट्री और इनवैलिड सिलेक्शन, समथिंग लाइक दिस। प्लीज सिलेक्ट द नेम, ऐसा मैसेज भी वहां पे हमने उसको डाल दिया। तो जब वहां पे कोई दूसरी वैल्यू यूजर टाइप करेंगे तो उसको ऐसी एरर मिलेगी, इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज सिलेक्ट द नेम फ्रॉम द लिस्ट, ताकि उसको पता चले कि मुझे जो वैल्यू सिलेक्ट करनी है वो इस कॉलम में से ही करनी है और लिस्ट में से ही करनी है। एनी डाउट रिगार्डिंग सेटिंग, इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट? लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। आई एम डन विद दिस 3 ऑप्शंस। करेक्ट, great. Now let me click on this option which is okay and you can see मुझे अभी उसका टाइटल मिल गया नेम्स, प्लीज सेलेक्ट द नेम फ्रॉम द लिस्ट। और यहाँ पे जो मैंने बोला था कि छोटा सा ट्रायंगल मिलेगा, लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस ट्रायंगल एंड यू कैन सी all the values are listed as a drop down. Scroll bar is also appended automatically, you can see हर कोई वैल्यू यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। इसमें से मैं कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स आई एम सिलेक्टिंग नैंसी। फाइन, इसको मैं ड्रैग करके हर सेल के लिए वो एप्लीकेबल कर सकता हूँ। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन सिलेक्ट द डिफरेंट वैल्यूज लाइक दिस। सो नाउ इट इज अप टू यू, whatever value you want to select you can select it like this। और लेट्स से बाय मिस्टेक यहाँ पे यूजर ने कुछ लिख दिया, लेट्स आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यू कैन सी आई एम गेटिंग द अलर्ट डायलॉग, इनवैलिड सिलेक्शन, जो हमने एरर मैसेज में डाला था, प्लीज सिलेक्ट द नेम फ्रॉम द लिस्ट। मैं रिट्राई करके यहाँ पे दूसरा कुछ लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स से रविंद्र, अगेन आई एम गेटिंग द सेम एरर, प्लीज सिलेक्ट द नेम फ्रॉम द लिस्ट। So it means that I cannot give any values other than the values which I have mentioned here. Is it clear? Yes, Abhi, if you have any doubt, then tell me. What doubt you have? સર ફરીથી રિપ્લાય કરો ને, તમે શીખવાડો લિસ્ટ વાળું. Yeah, I'm going to repeat it again. Don't worry. कैसे करना है फिर से मैं पूरी चीज यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पे वो डायलॉग चाहिए, ड्रॉप डाउन चाहिए। कैसे करूंगा मैं? उसको सिलेक्ट करना है पहले, ये आपका पहला स्टेप हो गया। जहां पे भी आपको ड्रॉप डाउन पुट करना है वो आपका सेल आपको सिलेक्ट करना है। मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर दिया। देन आई नीड टू गो टू दिस ऑप्शन, डेटा मेनू। दिस इज द मेनू ऑप्शन व्हिच इज डेटा। फ्रॉम डेटा यू नीड टू सिलेक्ट दिस वन, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे जो आइकॉन है उसको आप सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इट। और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है हर जगह मुझे अपना जो सेटिंग है उसको वहां पे पुट करना है। देखो ये 3 सेटिंग्स है। It is not compulsory that you need to give all 3 settings.
आपको अगर एरर में कुछ दिखाना ही नहीं है, सो इट इज फाइन, यू डोंट डिस्प्ले एनीथिंग। तो ऐसा ही कोई आइकॉन ही मिलेगा उसको। अगर आपको दिखाना है तो आप वहां पे कुछ लिख सकते हैं। अभी मुझे सेटिंग में क्या करना है, जो अलाउ वाला ऑप्शन है उसमें से मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। कौन सी वैल्यूज का लिस्ट चाहिए, आई वांट लिस्ट ऑफ ऑल दी वैल्यूज। तो वहां जो सोर्स ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है और पूरी जो वैल्यूज है उसको सिलेक्ट करना है लाइक दिस। जैसे सिलेक्ट कर लिया वो यहाँ पे आ गया। इनपुट मैसेज में अगर कुछ देना है तो आप दे सकते हैं, लेट्स से नेम, प्लीज सिलेक्ट, दैट्स इट। एरर में मेरे को अभी कुछ देना ही नहीं, इट्स फाइन, क्लिक ऑन ओके। देखो यहाँ पे मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो रेडी हो गया। फ्रॉम हियर आई कैन सिलेक्ट एनीवन,